नमस्कार। गेंडम गुरुकुलम में आप सभी का स्वागत है। आज बात करने वाले हैं डर। मतलब बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है डर। अज्ञात भय इसमें एक शामिल हो जाता, अज्ञात भय। और अज्ञात भय हमको अपने कार्य को आगे बढ़ाने से रोकता है। हमारी जो जोश है, जो हमारी ऊर्जा है, उसको रोक देता है। इतना शक्तिशाली होता है। जैसे हम मतलब डॉक्टर ने कहा है एक छोटा से ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो आदमी का अज्ञात भय हो जाता है। वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को नकार देता, नहीं नहीं मेरे को नहीं करना है करके। और जैसे नया नौकरी आ गया है, तो नया नौकरी से में ज्वाइन करते समय भय रहता है, बॉस कैसे रहेगा, साथ के कर्मचारी कैसे रहेंगे। तो वो थोड़ा हिचक महसूस होता है और थोड़ा से प्रॉब्लम दिमाग में क्रिएट हो जाता है। मकान बनाना है, लड़की का शादी करना है। बहुत सारी लड़कियां हैं मतलब जो भाई शादी के लिए इच्छुक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भय की वजह से ग्रसित हो जाते हैं कि नया जीवन साथी कैसे होगा और क्या परिस्थिति बनेगी। तो मतलब देखो, ये चीज़ जो होना है उसके बारे में पहले से बहुत कुछ तय कर लेते हैं कि ऐसे होगा हमारे जीवन में। तो हम अगर इसे समझे तो ये हमारा माइंडसेट है। माइंडसेट बोलने से हम जैसे जीवन जिए हैं, जैसे परिस्थिति हमारे पास आई है और उस परिस्थिति में कहीं कहीं कुछ ना कुछ रुकावट आई है, तो उस वजह से वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया रहता है, जो आगे हमें नया कदम उठाने के लिए रोकता है। कुछ कुछ वीडियो हम इससे पहले भी बनाए हैं। तो देखिए, ये इसको अगर हम कैसे सही करेंगे, कैसे ठीक कर सकते हैं, तो उसके बारे में अगर मंथन करें तो एक ही चीज़ निकल के आता है। जिस किसी का भी भय हो, कोई भी वस्तु, व्यक्ति या फिर किसी ऐसा भय जो हमको दिखाई नहीं दे रहा लेकिन हमको महसूस होता है, तो हमारी पहली ही गलती है, हम अपने आप को कमज़ोर कर रहे हैं। हम अपने प्राण ऊर्जा को कमज़ोर कर रहे हैं। ये सारा जो भय है, ये कहीं ना कहीं हमारे प्राण ऊर्जा के साथ कनेक्शन करता है। हम प्राण ऊर्जा को सही तरीके से महसूस नहीं करते हैं और मतलब एक जो विल पावर है उसे बनाने की कोशिश नहीं करते। मतलब ये पूरी हमारे अंदर की घटना है, ना कि बाहर की घटना है। सीधा स्पष्ट बात है। ये जो भी आपको भय महसूस हुआ, अज्ञात भय महसूस हुआ, ये आपकी अंदर की घटना, अंदर की कल्पना है। इस कल्पना से ही आपको निकलना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात है कि आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपके अंदर भय है तो सही में आप उस लक्ष्य को पाने के लिए आप मतलब पूरी तरह से तैयार हैं। देखो, इसे ऐसे समझते हैं, परीक्षा है, परीक्षा के जस्ट टाइम एक दो दिन में बहुत ज़्यादा हमको भय महसूस होता है, क्योंकि हम तैयारी तो पूरा कर लिए हैं, लेकिन अब क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे करके बहुत सारे हमको भय महसूस होता है। लेकिन परीक्षा ऐसा है कि हमको जाना जरूरी है और इसीलिए हम पहुंच भी जाते हैं। और जैसे ही हम लिखना शुरू करते हैं, आप देखोगे मतलब कुछ सिस्टम हम बना लेते हैं अपने दिमाग में, कौन सा सवाल आसान है और उस सवाल को पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही यही फार्मूला आपको अपनाना है, कौन सा सवाल आपके लिए सही है और सरल है, उस पे काम शुरू करें सबसे पहले। मतलब हम कदम आगे बढ़ा दिए, परीक्षा के जैसी अपना जीवन को समझें। हर जो घटना है वो एक परीक्षा ही है और उसे ही हम अपने जीवन में मुख्य रूप से समझें। जब ऐसे कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप स्कूल के लाइफ का समय में जाएं, कोशिश करें, देखें कि हम उस समय कैसे किए थे। ये तो जीवन का प्रश्न हो जाता है। परीक्षा दिला रहे हैं, पास हो गए, फेल हो गए, वो एक अलग मैटर कर देता है, हम पीछे हो गए।
लेकिन ये हमारा जीवन को कई गुना पीछे कर देता है। तो ये डर को हम कैसे सॉल्व करना है, हम उस स्टेप पे जाएं जो स्टेप आपको एकदम सरल लग रहा है, उस स्टेप पे पहला कदम तो बढ़ा दें। पहला कदम बढ़ाएंगे तो आपको दूसरा आसान कदम दिखेगा, उस कदम पे ही आगे बढ़ गए, और उसके बाद तीसरा आसान हो जाएगा। मतलब जो कठिन है वो आसान हो चुका है, बस ये है आपको पहले कदम बढ़ाना है। और गेंडम मंत्र और गेंडम साधना ही एक ऐसा पथ है, और जो स्वर विज्ञान है यही ऐसा एक पथ है जो इस लक्ष्य को बहुत ही तेजी से करने के लिए प्रेरित कर देता है। देखिए, जैसे ही डर हुआ है वैसे ही हमारे सांस लेने की प्रणाली बिखर जाती है। आप इस चीज को महसूस करोगे, जैसे ही आपको डर हुआ, आप सांस लेने की प्रणाली आपकी बिखर जाती है, आपका एकाग्रता और छिन्न भिन्न हो जाता है। इस चीज को पहले महसूस कर लेना है। आप अपने सांस पे जाइए, सांस लीजिए, सांस अंदर खींचिए छोड़िए, सांस अंदर खींचिए छोड़िए, और उस चीज का जब मंथन करोगे और हम जो विधि बताते हैं उस विधि पे आप पहला स्टेप करोगे। एक और हम वीडियो बनाए थे, जैसे ही आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, गेंडम मंत्र के अच्छे महादेव का मंत्र आप करना शुरू कर दें। आपके जितने भी प्रकार के रुकावट है वो आपको ओझिल होते हुए नजर आएगी, और बहुत सारे कार्य आपके सामने ऐसे आसान नजर आएगा जो जिस पे आप पहला कदम उठाने के लिए आपको चुटकियों का समय नहीं लगेगा। तो ये विधि को अपनाएं। सेम वही है, पहला कदम आसान जो आपको लगता है ये इस चीज़ को हम कर सकते हैं, उस पर उठाएं। उसके बाद सेकेंड, फिर थर्ड। तो जो कठिन है वो आपका सरल हो गया रहेगा। लेकिन दिमाग में उस समय यही डाल दें कि हम कुछ तो काम कर सकते हैं। कठिन वाली बात को छोड़ दें, कठिन शब्द की बात को छोड़ दें, सरल पे आप ध्यान जाए तो ये काम तो हम कर सकते हैं। जब वो काम आप करना शुरू करोगे तो बाकी काम भी आपका आसान होते चले जाएंगे, और गेंडा मंत्र इसके लिए आपका बहुत मदद कर सकता है। और आप जो नेगेटिव आपकी एनर्जी रहती है वो उसको रोकने का काम करता है। स्वर विज्ञान आपके नेगेटिव एनर्जी को रोक देता है। आपके घर के आसपास अगर किसी भी प्रकार की बाधा है, तांत्रिक नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा है, सांस अंदर कीजिए। पहला कदम यही है, उठते समय जो स्वर चल रहा है उस स्वर के अनुसार पैर को जमीन में रखिए और फिर धीरे से सांस छोड़िए। ये आपकी रोज की ये प्रैक्टिस आपकी हर दिन के नेगेटिव एनर्जी को आप तक पहुंचने नहीं देगा। अब ये आप तक पहुंचा नहीं मतलब हम हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के ही संपर्क में है, और ये पॉजिटिव एनर्जी हमें हर स्टेप को आगे बढ़ाने में मदद कर देता है। हम कोई भी विद्या आप तक पहुंचा रहे हैं एक प्रूफ और एक मतलब प्रमाणित तरीके से हम आपको देना चाहते हैं, जो मनोविज्ञान में कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक जो रहते हैं उनका जब आप देखोगे तो आप उन्होंने भी बहुत इस तरीके को इस कार्य को सरल करने की विधि बताई है और सफलता मिलती है। अंक का अगर हम इसमें कॉम्बिनेशन देखें तो 9 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर आप में होनी चाहिए, यानी हनुमान जी आपके साथ होनी चाहिए, बुध होनी चाहिए मतलब बुद्धि होनी चाहिए, और सूर्य होना चाहिए। सूर्य अपने आप में ताकतवर है। सूर्य की शक्ति अगर आप धारण करते हो, हमारे गेंडम मंत्र में सूर्य की शक्ति है। माता कुंती के द्वारा जब मंत्र प्रयोग किया गया था, सूर्य को आह्वान किया गया था। सूर्य का आह्वान जैसे ही किया तो सूर्य देव प्रकट हो गए। इतनी शक्तिशाली मंत्र है। तो आप डरे नहीं, डर होना जरूरी है लेकिन डरे नहीं, और डर को ये समझे कि ये हम इस कार्य को कर सकते हैं। जिस चीज में डर नहीं है वो कार्य करना सबसे कठिन होता है, वो हमारे अहंकार में आ जाता है।
और जो कार्य में हमें डर लगता है वो हमारे अहंकार उस कार्य में नहीं रहता है। इस बात को समझिए। तो ऐसे ही बहुत सारे वीडियो आएंगे, आपको हर वीडियो में बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी। तो व्हाट्सअप करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। प्लस मंत्र साधना के लिए आप हमसे संपर्क करें। आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं, विजुलाइजेशन ग्रुप में डालते हैं। विजुलाइजेशन ग्रुप में रोज़ हम सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्रामिंग करने का प्रैक्टिस देते हैं और शाम को 7 बजे के आसपास मंत्र साधना, मेडिटेशन और चर्चा भी की जाती है वीडियो कॉल, व्हाट्सएप ऑडियो कॉलिंग के माध्यम से। तो आप बहुत अच्छा लाभ इसका उठा सकते हो। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।